चेन गुइजी को उसके पति मिस्टर झाओ ने एक थप्पड़ मारा था। उसने डिवोर्स ना करने का फैसला किया, लेकिन फिर कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा। गांव के लोग कहते थे कि वो बेवकूफ है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये खामोशी 13 साल तक चलेगी। हर दिन सुबह होने से पहले चेन गुइजी उठती थीं। वो अपना मोटा बर्तन साफ करती, टेबल पर एक कटोरी गुनगुना पानी डालती, फिर किचन में जाकर नूडल्स बनाती। सिर्फ एक कटोरी नूडल्स बनाती, एक अंडा डालती और धनिया छिड़कती। कमरे में छोटी टेबल के पास बैठकर खाती। मिस्टर झाओ सुबह 3 बजे उठते थे। वो देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। जब वो बाहर आती, चेन गुइजी बर्तन साफ कर चुकी होती और काम पर चली जाती। वो जोड़ी दुश्मनों से भी बदतर थी। गांव में लियू शैन कहती थी, एक ही छत के नीचे आईना भी नहीं। चेन गुइजी का टॉवल ईस्ट साइड में लटका होता था, मिस्टर झाओ का वेस्ट साइड में। उसका टूथब्रश कप में था। जब वो शेल्फ पर अकेले कपड़े धोती थीं, चेन गुइजी सिर्फ अपने धोती थीं। मिस्टर झाओ या तो खुद धोते थे या फिर दीवार के कोने में जमा करते थे। एक बार जब मिस्टर झाओ कपड़े सुखा रहे थे, उन्होंने चेन गुइजी का ग्रे शर्ट और उसके मोटे पैंट्स एक रस्सी पर डाल दिए। चेन गुइजी ने इसे देखा। जब वो घर में गई, ग्रे शर्ट उतार दिया, फिर से धोया, दूसरी रस्सी पर लटका दिया। दिल कितना क्रूअल है। गांव के लोग कहते हैं। पिछले विंटर में चेन गुइजी को बहुत तेज फीवर था। पूरा बदन जल रहा था, लेकिन फिर भी एक कटोरी पॉरेज को पकड़ लिया। जब मिस्टर झाओ वापस आए, मैंने उनका चेहरा लाल होता देखा। नमस्ते भी नहीं, हॉल में अकेले ही बैठकर ठंडा नेस्ट काट रहे थे। चेन गुइजी पॉरेज पीने के बाद वापस बेड पर चली गईं। 2 रजाई ओढ़ लीं, फिर भी कांप रही थीं। रात में बहुत खांसी आ रही थी। मिस्टर झाओ हॉल में बैठे थे, कोई हरकत नहीं हुई। अगले दिन चेन गुइजी ग्राउंड पर नहीं गईं, बेड से उठ नहीं पाईं। मिस्टर झाओ सुबह उठे, मैंने देखा चूल्हा ठंडा पड़ा है। एक शब्द भी नहीं पूछा। मैंने खुद नूडल्स की कटोरी बनाई, खाने के बाद चला गया। चेन गुइजी दोपहर में ठीक हो गईं, उठकर पॉरेज बनाया। मैंने मिस्टर झाओ को देखा। कल जो नेस्ट खाया था वो अभी भी कचरे में था, अभी गिरा ही था। इस आदमी का दिल पत्थर का बना है। गांव में मिसेस झाओ ने साई मारा। मेरा बेटा पिछले साल स्कूल गया था। जब मेरा बेटा टाउन में घर पर था तो घर में थोड़ी आवाज तो होती थी। मेरा बेटा चेन गुइजी से बात करेगा, कभी कभी मिस्टर झाओ से भी बात करता है। अब मेरा बेटा चला गया, घर और शांत हो गया। इतना शांत कि कदमों की आवाज भी सुनाई देती है। मेरा बेटा हर हफ्ते लोगों से लेटर्स जलाता है। चेन गुइजी से पूछता है कि उसकी बॉडी कैसी है। वो कहेगा ठीक है। कभी कभी मेरा बेटा मिस्टर झाओ से पूछता है तो वो कहते हैं ठीक है। बिजी होने पर ज्यादा नहीं पूछता, शायद समझता है, बस बोलता नहीं है। एक साल न्यू ईयर में मिस्टर झाओ के होम टाउन से एक लेटर आया। उन्हें न्यू ईयर के लिए वापस आने को कहा। मिस्टर झाओ ने जवाब दिया कि उनके पास कोई काम है और वो खुद चले गए। चेन गुइजी ने न्यू ईयर अकेले घर पर गुजारा। डम्पलिंग्स की एक कटोरी बनाई, हॉल में बैठ गया। डम्पलिंग्स ठंडे हो गए और भूल गया खाना था। जब मिस्टर झाओ वापस आए तो होम टाउन से कुछ पिकल्स लाए, उसे कैबिनेट में रख दिया। चेन गुइजी को बताया नहीं। चेन गुइजी ने अगले दिन पैकिंग करते वक्त देखा, उसे कबर्ड में रख दिया, हिलाया नहीं। इस दिन का क्या मतलब है? गांव में जैंग शेन ने चेन गुइजी से पूछा। चेन गुइजी बस हंसी। डिवोर्स हो जाएगा तो प्रॉपर्टी डिवाइड करना पड़ेगा और झगड़ा करना पड़ेगा। मुझे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं सोचकर थक गई हूँ। और फिर इतनी एज है, अब मैं ढूंढना नहीं चाहती हूँ। किसी के साथ एक आदमी के साथ रहना अब ऑलमोस्ट सेम ही है। बेटर है कि सह लो। रोज सनराइज एंड सेट देखकर दिन गुजर जाते हैं। ऐसा लगता है कि 13 साल निकल गए हैं और 13 निकाल देंगे, एक लाइफ टाइम निकल जाएगा। कल चेन गुइजी ग्राउंड से वापस आई। मैंने मिस्टर झाओ को यार्ड में स्मोक करते देखा। उसका बैक थोड़ा बाल्ड हो रहा है और बाल भी बहुत सफेद हो गए हैं। चेन गुइजी ने उसे नहीं देखा। दिल में पहले जैसा ही कोई चेंज नहीं है। बस ऐसे ही सह लो, ये लाइफ गुजर ही जाएगी। लेकिन विलेज वाले एक सीक्रेट नहीं जानते। 13 साल पहले मिस्टर झाओ ने चेन गुइजी को एक थप्पड़ मारा था। क्यों मारा था? उस दिन चेन गुइजी के भाई ने टाउन में पैसे हरा दिए थे। 2 लाख रुपए वो करता था। लोग कहते हैं कि अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो चेन गुइजी के भाई की लाइफ। चेन गुइजी जल्दी में थी, मिस्टर झाओ से पैसे उधार लेना चाहती थी। लेकिन मिस्टर झाओ घर में जितनी भी सेविंग्स थी सब चेन गुइजी के भाई को दे दी, बिजनेस के लिए। एक फूटी कौड़ी नहीं, चेन गुइजी चिल्लाई और मिस्टर झाओ से भीख मांगी। कुछ तो रास्ता निकालो। मिस्टर झाओ परेशान हो गए और बोले, तुम्हारा भाई तो एक अटल गड्ढा है। चेन गुइजी सुनकर आग बबूला हो गई और उससे झिड़क कर बोली, तुम नहीं बचोगे, कैसा मर्द है तू? मिस्टर झाओ भी परेशान हो गए। उन्होंने हाथ उठाया और एक थप्पड़ जड़ दिया। मारने के बाद उन्हें पछतावा हुआ, पर चेन गुइजी ने तो मन बना लिया था, अब कभी भी उससे बात नहीं करेंगी। मिस्टर झाओ समझाना चाहते थे पर उनके मुंह में शब्द अटक गए। वो ये नहीं कह सकते कि 2 लाख उन्होंने चुपके से लोन लिया था और लोन भी चुकाना था 3,50,000। वो दिन में खेत पर काम करते थे और शाम को नगर में पार्ट टाइम नौकरी करते थे। बस इतना पैसा बचा लेंगे और चुपके से चेन गुइजी के भाई को लौटा देंगे। पर उनका भाई तो पढ़ाई कर रहा था और उसको फिर से पैसे चाहिए। मिस्टर झाओ की हिम्मत नहीं हुई कि चेन गुइजी को बता सके। डर था कि वो चिंता करेंगी, ये भी डर था कि वो गुस्सा करेंगी। वो बस चुपचाप काम करते रहे, चुपचाप पैसा चुकाते रहे। ये बच्चा 13 साल का है। पिछले साल चेन गुइजी का भाई आखिरकार जुआ छोड़ दिया, नगर में एक गंभीर नौकरी ढूंढ निकाली। मिस्टर झाओ को सुकून मिला, पर वो भी बूढ़े हो गए थे, सफेद बाल, कमर भी झुक गई थी। चेन गुइजी को ये नहीं पता। उसको तो बस इतना पता है कि वो थप्पड़ जो 13 साल पहले पड़ा था उसने उसका दिल तोड़ दिया था। उसने चुप रहना चुना, सही सुनता।
पर उसको नहीं पता कि उसकी खामोशी ने तो मिस्टर झाओ का भी दिल तोड़ दिया था। दो लोग जो साफ तौर पर अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस 13 साल तक एक दूसरे को तड़पाते रहे। गांव के बूढ़े लोगों ने सबने कहा, कुछ बातें तो पहले ही कह देनी चाहिए थी, कुछ तो जितना जल्दी हो सके सुलझा लेनी चाहिए थी, पर क्या आप कहना बहुत देर हो चुकी है। चंद गुईजी अभी भी सुबह जल्दी उठती हैं, अभी भी एक कटोरी नूडल्स बनाती हैं, अभी भी हॉल के दाएं तरफ बैठती हैं। बाएं तरफ वाली कुर्सी तो 13 सालों से खाली पड़ी है। मिस्टर झाओ अभी भी देर से उठते हैं, अभी भी ठंडा स्नेल हेड खाते हैं, अभी भी आंगन में सिगरेट पीने जाते हैं। कमर तो और झुकती जा रही है, दिन तो अभी भी बीत रहे हैं, सूरज अभी भी निकल और डल रहा है। शायद एक दिन वो फिर से बात करेंगे, शायद एक दिन उन्हें समझ आएगा एक दूसरे की चुप रहने की वजह तो बस यही है कि वो एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। पर शायद ये दिन कभी नहीं आएगा। आखिरकार एक बार जो नुकसान हो जाता है आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कुछ खामोशी एक बार शुरू हो गई तो फिर तोड़ी नहीं जा सकती। ये चंद गुईजी और मिस्टर झाओ की कहानी है, एक खामोशी की कहानी, एक सहिष्णुता और प्यार की कहानी।